आगे का पद देखो। कहत कत परदेशी की बात। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम उस परदेशी कृष्ण की कहाँ तक बात करें, उसकी बातें कहाँ तक करें, कहाँ तक उसको बताएं। क्यों? क्योंकि मंदिर अरध अवधि बधि हमसो। मंदिर माने घर या मकान, उसका अरध माने आधा भाग, जो मकान है उसका आधा, अर्थात पुराने शैली में जो मकान बनते हैं, कच्चे मकान बनते थे, उसके बीचों बीच एक ऊंची दीवार होती थी, मोटी सी ऊंची दीवार रखी जाती थी, उसे पाख कहते थे। जो मकान के बीचों बीच होती थी, आधा मकान इधर और आधा मकान उधर, तो उसे पाख कहते थे। आज भी भोजपुरी में गाँव में लोग दीवार को, ऊंची दीवार को, इससे पुरानी दीवार को पाख कहते हैं। तो पाख का मतलब हो गया मकान का आधा भाग, आधे भाग को विभाजित करने वाला वो पाख। और यहाँ क्या चाहता है कि पाख क्या है? पाख माने पक्ष, पक्ष का ही तद्भव है पाख। तो पाख का मतलब हो गया पक्ष। पक्ष का मतलब क्या है? एक माह का, माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन के कृष्ण पक्ष को या 15 दिन के शुक्ल पक्ष को एक पाख कहते हैं, 15 दिन वाले एक पक्ष को पाख कहते हैं। तो यहाँ इस मंदिर अर्ध, मंदिर के अर्थात मकान के आधे का जो भाग है, जो अर्थात वो पाख है, अर्थात 15 दिन का जो पक्ष है, अवधि बधि हमसो, वह अवधि हमसे, वह समय हमसे, बधि माने वादा करके श्री कृष्ण यहाँ से गए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी अब जब यहाँ से गए तो हमसे 15 दिन में आने का वादा करके गए। इसी बात को यहाँ कवि थोड़ा घुमा के कहता है, मंदिर अर्ध। मंदिर अर्ध मतलब मंदिर का आधा, अर्थात मंदिर या मकान या घर के बीचों बीच का आधा भाग, मतलब एक पाख। और वो पाख क्या है? पाख क्या कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। एक पाख माने पक्ष। पंद्रह दिन की अवधि बधि हमसो, 15 दिन की अवधि, बधि माने वादा करके, हमसो माने हमसे, श्री कृष्ण जी यहाँ से मथुरा गए। तो श्री कृष्ण जी हमसे 15 दिन का बाद में आने का वादा करके यहाँ से मथुरा गए। फिर हरि आहार चली जात। हरि माने विष्णु, हरि माने बाघ या शेर। तो यहाँ शेर या बाघ से मतलब है। तो जो शेर का आहार है क्या है? मांस। तो वह चला जा रहा है। तो 15 दिन में आने का वादा करके श्री कृष्ण जी हमसे मथुरा गए। लेकिन अब तो हरि आहार मतलब शेर का आहार अर्थात मांस बीता जा रहा है। तो 15 दिन में आने का वादा करके श्री कृष्ण जी हमसे यहाँ से गए और पूरा मास बीतता जा रहा है, मास बीत रहा है। शशि रूप बरस सूर रिप जुग कर जुग वर। शशि रूप, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा का रिप माने शत्रु। कौन है? वर्ष, दिन। तो चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन। क्योंकि दिन होते ही चंद्रमा को भागना पड़ता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, दिन चंद्रमा को रहने नहीं देता। तो चंद्रमा का दुश्मन क्या हुआ? दिन। वह क्या होता है? वर्ष के समान। तो जो चंद्रमा जो दिन है, जो चंद्रमा का शत्रु दिन है, वह बरस के समान बीतता है। कहने का मतलब यह है कि जो दिन है, हमें श्री कृष्ण की इतनी याद आती है या उनके विरह में हम इतने पीड़ित हैं कि हमारा दिन जो है वह कटता ही नहीं है। और जैसे लगता है कि ये जो दिन है ये पूरा एक वर्ष लग रहा है बीतने में। दिन का समय बीतने में लगता है कि जैसे पूरा एक वर्ष बीत रहा है। सूर रिपु जुग बर। सूर माने सूर्य और रिपु माने को जाना पड़ता है। रात्रि सूर्य को रहने नहीं देती, तो रात्रि का दुश्मन, रात्रि जो है सूर्य की दुश्मन हो गई। अब रात्रि जो है युग के समान है, क्योंकि दिन में व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, इधर उधर अपने कार्य व्यापार करता है, लोगों से मिलना जुलना इधर उधर। तो दिन में तो कुछ समय
आदमी का कट जाता है, लेकिन रात्रि तो वो अकेले बितानी पड़ती है, और रात्रि जब अकेले बितानी पड़ती है तो वो जल्दी कटती नहीं है। इसलिए कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि दिन तो वर्ष के समान बीतते हैं, लेकिन ये जो रातें हैं ये बीतती ही नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे जुग बीत रहा हो। एक रात बीतने में जैसे लगता है कि जुग बीत रहा हो, रातें कटती ही नहीं, जैसे लगता है कोई जुग बीत रहा हो। फिर ऐसा क्यों होता है? हर रिपु कीन्हों घात, हर माने शंकर जी या शिव जी, उनके शत्रु कौन है? कामदेव। तो कामदेव ने हम पर इतना आघात कर दिया है, अर्थात हम श्री कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान हैं, उनके प्रेम में इतने पीड़ित हैं कि हमको दिन जो है वर्ष के समान और रात्रि जुग के समान कट रही है। मघ पंचक लय गयो सांवरो। मघ वर्षा ऋतु में नक्षत्र आता है मघा, और मघा के 5वें नंबर पर नक्षत्र आती है चित्रा। यहाँ सूरदास कहना चाहते हैं कि जो मघा नक्षत्र के 5वें नंबर पर जो नक्षत्र आती है अर्थात चित्रा अर्थात चित्त, ले गयो सांवरो, तो जो हमारा चित्त है वह श्री कृष्ण वह सांवरो अर्थात श्री कृष्ण जी लेकर चले गए। तातें अति अकुलात, इसलिए हे उद्धव हम बहुत व्याकुल हैं, क्योंकि हमारा चित्त श्री कृष्ण लेकर चले गए, हमारा मन हमारा हृदय श्री कृष्ण लेकर चले गए, इसलिए हम बहुत व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नखत नक्षत्र, वेद और ग्रह, इनको जोड़ करके आधा करके अब इच्छा होती है कि सोई बनत अब खात, अब इच्छा होती है कि वही अब खा लें। कहने का मतलब यह है कि जो नक्षत्र है अर्थात 27 नक्षत्र 27 होते हैं, तो 27 नक्षत्र, वेद मतलब 4 वेद, तो 27 और 4 31 सॉरी, तो 27 नक्षत्र 4 वेद। अब ग्रह 9 ग्रह होते हैं, ग्रहों की संख्या 9 है, तो 27 4 31 9 40, तो 27 नक्षत्र 4 वेद और 9 ग्रह, इनको जोड़ करके तो 27 4 31 9 40, इनको जोड़कर अर्ध कर इनका आधा कर दें। 40 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब सोई बनत अब खात, अब इच्छा होती है कि 20 खा लें अर्थात विष खा लें, जहर खा लें। गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारा हृदय, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारा हृदय लेकर चले गए, इसलिए हम अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। अब हमारी इच्छा होती है कि हम जहर खा लें, विष खा लें। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजय पछतात, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ अब विरह से अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। अब हम पछताती हैं, बहुत पछताती हैं, हाथ मीचते हुए। पछताने की एक प्रक्रिया है, पछताने का एक वो आंगिक, जिसको कहते हैं कि अंग से प्रदर्शन, आंगिक प्रदर्शन। तो पछताने की प्रक्रिया मतलब हाथ मीज करके आदमी पछताता है। तो वो गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम हाथ मीजना ये मुहावरा भी है, हाथ मीजना माने पछताना। तो ये एक आंगिक प्रदर्शन भी है, आंगिक कायिक प्रदर्शन। जब हम रस को पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कायिक वाचिक, तो ये जो कायिक है मतलब शारीरिक प्रदर्शन, अंग का प्रदर्शन, अंग के द्वारा क्रिया करना। तो ये जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि अब हम हाथ मीच कर पछताते हैं, अर्थात जब श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल है, अब हमारी इच्छा होती है कि अब हम जहर खा लें। हम अब पछताती हैं कि क्यों हमने श्री कृष्ण से प्यार कर लिया, क्यों हमने श्री कृष्ण को प्रेम कर लिया। अब हम उनके विरह से अत्यंत व्याकुल हैं, अब
हाथ मींचते हुए पछताती हैं, अर्थात अब हम बहुत पछताती हैं कि क्यों हम श्री कृष्ण से प्रेम कर लिए। ठीक है।